तो आज हम मैस्कुलिन जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स में मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर पहचानना हमें सीखना है। ठीक है, तो बहुत दिक्कत होती है। लिविंग में तो बोल सकते हैं गर्ल है तो यानी फीमेल है, फेमिनिन है, लेकिन अगर किसी किसी थिंग्स का नाम बता दिया है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने सन, अब सन फेमिनिन है या मैस्कुलिन है पता नहीं। अर्थ, नेचर, पीस, प्राइड, रिवर, कैसे पता करें हम कि मैस्कुलिन है या फेमिनिन है? तो बस ये मैं आज बताने वाली वीडियो में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैस्कुलिन जेंडर जो अगर मैं नॉर्मल, अगर आप लिविंग थिंग्स में बोलते हो तो आप मैन, बॉय, हस्बैंड, फादर, मैस्कुलिन है, बस इतना पता है हमें। और फेमिनिन में गर्ल, वुमेन, नाम से पता चले लड़की, जहाँ लड़की, औरत ये सब हो तो यानी फीमेल यानी फेमिनिन जेंडर में आता है। हमारे जेंडर 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट मैस्कुलिन, सेकंड फेमिनिन, थर्ड इज़ अ कॉमन जेंडर एंड लास्ट फोर्थ वन इज़ न्यूट्रल जेंडर। एंड फर्स्ट जेंडर है आपका मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर में हमें कैसे पता होना चाहिए कि नॉन लिविंग थिंग्स को हम कैसे देख के बता सकें कि मैस्कुलिन है ये फेमिनिन है? तो हर एक मैस्कुलिन जो भी अब इसको मुझे पहचानना है, ये मेल में आता है फीमेल में आता है, तो इसके अंदर पहचानने के लिए सबसे चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट, सभी में आपको चेक करना पड़ेगा क्या हार्शनेस, फर्मनेस, स्ट्रेंथ, एग्रेशन एंड एनर्जी क्या सन में है? इनमें से कुछ भी है? यस है। अब बहुत कुछ है इसमें, एनर्जी है, तो फिर मैं इसे बोल सकती हूँ मैस्कुलिन जेंडर। यस, अगर इनमें से जैसे आदमी में हम मैस्कुलिन जेंडर में अगर बॉय है, बॉय में क्या क्या एग्रेशन, फर्मनेस, स्ट्रेंथ, एनर्जी और हार्शनेस सब होते हैं। अब जैसे कि मैं सबका बता देती, मीनिंग हिंदी में बता देती हूँ। इसका मतलब होता है रूखापन, हार्शनेस। फर्मनेस, इसका मतलब होता है दृढ़ता। ये ज़्यादा का आपको मेल में मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर, ये आपको पहचानना है। स्ट्रेंथ यानी शक्ति, ये भी ज़्यादा करके एक माना जाता है, मतलब बॉय में ही होता है। एग्रेशन मीन्स होता है क्रोध आप बता सकते हैं, सब होता तो सब में, लेकिन माना जाता है ये इन्हीं में होता है, बॉय में। एनर्जी, ऊर्जा, हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा। ठीक है, तो सनमिन में से कुछ है, बहुत कुछ है। मैं स्ट्रेंथ भी कह सकती हूँ, बट क्रोध भी कह सकती हूँ, बट एक कह सकते हो आप। देखो, सन हमें एग्जैक्टली अपना क्रोध, गुस्सा दिखाता नहीं है, लेकिन हम एक कह सकते हैं सन को देखें इनमें से कुछ है सन के में। एनर्जी है, यस, ये मैस्कुलिन है। ओशियन, इसमें क्या क्या हो सकते हैं, ये आपको पहचानने में से क्या क्या है। अर्थक्वेक, इसमें रूखापन, दृढ़ता, शक्ति, क्रोध, एनर्जी। इनमें से देख के हमें पता चल जाता है कि अर्थक्वेक में क्या है, पावर, शक्ति पता चल जाती है हमारी मैस्कुलिन जेंडर में। टाइम, समर, थंडर, वॉयलेंस, नाम से वॉयलेंस यानी आप कह सकते हो इसमें एक क्रोध में डाल सकती हूँ, दृढ़ता डाल सकती हूँ, तो आपको इनमें से पहचानना है कि देख के लगे। फादर, लायन, फादर में तो पता ही है, पापा का एक थप्पड़ भी लग जाता है ना, लगता है कि 3 थप्पड़ के बराबर लगता है। लायन। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर में एक और चीज़ आप नॉर्मल जानते हो। अब औरतों में बोलोगे लव नहीं होता, ये तो रॉन्ग हो गया ना। लव लव देखो, सॉफ्टनेस देखो, ब्यूटी देखो, हम्बलनेस देखो, ये औरतों में होता सब में है, लेकिन एक कहा जाता है ना जो औरतों में ही ज़्यादा होते हैं, तो क्वांटिटी में कह सकते हो कि हम में, औरतों में, गर्ल्स में भी ज़्यादा होता है, तो हम देख के बोल सकते हैं कि हमारी फेमिनिन जेंडर में आता है। एंगर को इसको मेल जेंडर में डाला जाता है। वॉर एक लव तो है नहीं, क्या इसका अपोजिट है, तो इसको भी मैस्कुलिन। डिस्ट्रक्शन, विंड, विंटर,
ठीक है। हाँ, एक और चीज़ है इसमें, डेथ हमें कभी भी बोलोगे बहुत ज़्यादा खुशियाँ देता है। इसमें से हार्शनेस, फर्मनेस, स्ट्रेंथ, एग्रेशन, एनर्जी। तो देखो डेथ कहने के लिए वैसे ही क्योंकि कठोर दुखद होता है, यानी इसको हमें मैस्कुलिन जेंडर में डालना चाहिए, लेकिन हमें ना डाल के, एक तो एग्जेप्शंस कह सकते हो कि ये फीमेल मेल होते हुए भी सिर्फ फीमेल में डाला गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। डेथ कठोर और दुखद। कठोर कौन होता है? आदमी होते हैं, मैन होता है, तो इसको तो इनको मैस्कुलिन जेंडर में डालना चाहिए, लेकिन इन्होंने किस में डाला है? फेमिनिन जेंडर में, ठीक है। डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम्स। अब यहाँ पे एरर आप बता सकते हो कि हिज नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी तो जस्ट मैंने बताया डेथ क्या है? फेमिनिन जेंडर है, तो हिज नहीं हर यूज़ होगा, ठीक है। अब इससे बहुत ज़्यादा ही हम लोग नॉर्मल मेल फीमेल में हम सिर्फ लिविंग थिंग्स को लेकर मेल फीमेल बता पाते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में हम बता नहीं पाते, तो इसलिए वीडियो बनाई गई है। अब पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप ज़रूर करें और कमेंट भी करें कि मुझे पता चले आपको पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे। नेक्स्ट आपका फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर में फीमेल बहुत अच्छे से बताया जा सकता है। हम्बलनेस, औरतों का स्वभाव। सॉफ्टनेस, हम्बलनेस का मतलब क्या होता है? सौम्यता, हिंदी में लिख देती हूँ, सौम्यता। एंड सॉफ्टनेस का मतलब होता है कोमलता। आदमियों को कहा नहीं जाता, होगा, देखो सब में होता है, ऐसे हम किसी को जज नहीं कर सकते कि आदमी, मेरी वीडियो इसे बॉय नहीं गर्ल्स भी सभी देख रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती, लेकिन लड़कियों में ज़्यादा होता है। अफेक्शन, ममता, अब ये तो ममता लड़कों में नहीं होता। ब्यूटी, सौंदर्यता। तो आप ये सुन के सब पता चल रहा है, जिसके अंदर ये दिख जाए, प्यार दिख जाए, ममता दिख जाए, लव दिख जाए, बस वो फेमिनिन जेंडर है। लव यानी प्यार, ठीक है। अब जैसे देखिए, मैं यहाँ पे नेचर को देख के, कोई नेचर से जब प्यार करने लग जाओगे ना, तो नेचर एक बहुत सुंदर चीज़ है, बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर चीज़ कह सकते हो, मतलब कि देखते अगर नेचर से आप लव करने लगो ना, तो आपको नेचर से प्यार हो जाएगा। यानी नेचर कितनी सुंदर चीज़ है, तो सुंदर है, ब्यूटी है इसके अंदर। मैंने और क्या देखा? लव भी देख लिया इसके अंदर, ठीक है, दोनों चीज़ देखी है, तो मैंने इसे बोल दिया फेमिनिन जेंडर में आएगा। अर्थ, अब अर्थ जिस हम रहते हैं, अर्थ हमारी एक माँ है, उसमें क्या क्या चीज़ आपको मिल सकता है? ममता है ना, धरती हमारी माँ है, तो बस ये फेमिनिन जेंडर। पीस, शांति, इसी से पता चला, मुझे नाम से ही लगा, किसी को बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मुझे लगे, आपको लगे कि ये बताना चाहिए था, प्लीज़ कमेंट करना। प्राइड, रिवर, नदियाँ, वाओ, सुन के इतनी सुंदरता, इतनी बहुत सुंदर लगता है रिवर को देख के। वुमेन फेमिनिन जेंडर में आता है। फीमेल एनिमल, उसमें भी फीमेल एनिमल में भी ममता होती है, लव होता है, अफेक्शन होता है, कोमलता होती है, हम्बलनेस होती है, सब होती है, ठीक है। स्प्रिंग सीजन, लव हो जाता है उसको, जब स्प्रिंग सीजन आता है हम उसमें और अलग से खुशी फील करते हैं। फ्लैटरी, होप, वर्च्यू, लिबर्टी, गॉडनेस, फेम, ट्रूथ, हम्बलनेस, जेलस, कंट्री, नेशन, ये जो सब है ना, कंट्री, नेशन, ये सब है इसके अंदर हमारा फेमिनिन जेंडर में ही आते हैं। कार, ट्रूथ, ट्रेन, ह्यूमिलिटी, चैरिटी एंड फेथ, ये सारे आपके क्या आ जाएंगे? हमारे फेमिनिन जेंडर में आएंगे। और अब है आपका कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर होता क्या है? देखो, कॉमन जेंडर बताने के लिए उससे पहले हमें फीमेल, लेडी, गर्ल एंड वुमेन लिखना पड़ता है। अगर चलो ये मैं ना लिखूं, मिसेस कपूर गेव बर्थ टू, फीमेल नहीं लिखना, अभी जस्ट मैंने बोला ये सब मैं नहीं लिखना चाहती हूँ, तो चाइल्ड आ जाएगा। तो चाइल्ड से उसने बेबी जन्म दिया है, वो मेल है फीमेल है, मतलब कि लड़का है लड़की है नहीं पता, इसलिए उन्होंने फीमेल लिखा है, ठीक है। तो ये बस इंडिकेशन के लिए होता है। लेकिन कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर जैसे चाइल्ड, डॉक्टर,
पेशेंट, पेरेंट्स, पेरेंट नहीं, चलो उसमें भी हो सकता है, और डॉक्टर, टीचर, पुलिस, और बहुत सारे कैसे टीचर सिर्फ मेल नहीं होता, फीमेल भी होती है। डॉक्टर से मेल या फीमेल नहीं होते, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। वो कॉमन, जिस चीज़ को सुनने के बाद आपको पता नहीं चले वो मेल है फीमेल, चाइल्ड मुझे पता नहीं चल रहा है कि बॉय है गर्ल है, तो कॉमन जेंडर है। पेशेंट, इसे मुझे पता ही नहीं चला पेशेंट जो है ये हमारा मेल है फीमेल नहीं पता चला, उसके लिए मुझे उससे पहले प्रोनाउन या नाउन यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए, मिसेस कपूर गेव बर्थ टू अ फीमेल, मैंने इंडिकेशन के लिए फीमेल यूज़ कर दिया, यहाँ मेल लिख देती थी यानी ये मेल, या फिर बॉय लिख देती थी, बॉय चाइल्ड। अ लेडी डॉक्टर नेवर निगलेक्ट हर पेशेंट, देखो अब इसमें बहुत कुछ में, अब मुझे पेशेंट में, एक सेकेंड, डॉक्टर क्या है कॉमन जेंडर, उससे पहले मैंने क्या लिख दिया लेडी, तो लेडी मुझे बता रहा है कि ये लेडी, ये तो कॉमन जेंडर है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि डॉक्टर मेल है फीमेल है, मुझे तो फीमेल के पास जाना है, तो उससे पहले लेडी लिखा हुआ है यानी अ लेडी डॉक्टर। अब लेडी और वुमेन में डिफरेंस होता क्या है, कहीं हम लेडी यूज़ करते हैं, कहीं वुमेन यूज़ करते हैं, तो देखो, इज़ दिस अ लेडीज़ कॉलेज, इज़ दिस अ वुमेन्स कॉलेज, तो हम लेडीज़ कॉलेज नहीं बोल सकते, ठीक है। लेडी का यूज़ एक सेकेंड, लेडी का यूज़ हम कभी इंडिकेशन के लिए नहीं करते। अब जैसे यहाँ पे लिखा लेडीज़ कॉलेज, नहीं लेडीज़ कॉलेज नहीं, वुमेन्स कॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इंडिकेशन के लिए कभी भी हम लेडी यूज़ नहीं करते। वेयर इज़ लेडीज़ टॉयलेट, वेयर इज़ वुमेन्स टॉयलेट, ठीक है, तो जहाँ भी देखिए गलत है ये। नेक्स्ट सेंटेंस आपका इंडिकेशन, नाउन या प्रोनाउन, देखिए इसके अंदर सेंटेंस में अगर इंडिकेशन, नाउन और प्रोनाउंस ऑलरेडी कर रखा है तो आप इस पर लेडी, गर्ल, फीमेल, वुमेन यूज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं इसके अंदर। जैसे देखिए नाउन या प्रोनाउन का, अगर नाउन या प्रोनाउन से पहले ही बता दिया सेंटेंस फीमेल के लिए, मेल के लिए, तो हमें लिखने की ज़रूरत ही क्या है। शी इज़ अ फेमस लेडी डॉक्टर, शी लिख चुकी हूँ मैं, शी इज़ अ फेमस, तो लेडी की क्या ज़रूरत, शी इज़ अ फेमस डॉक्टर लिख दो। सी समझ आ गया कि डॉक्टर कैसे, कौन है वो, शी है यानी गर्ल है, औरत है। मिस सुप्रिया इज़ माई फेवरेट लेडी टीचर, अब लेडी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, नाम दे दिया मैंने एक, तो इससे पता चल गया मिस सुप्रिया इज़ माई फेवरेट टीचर, ओके। और एक और चीज़ है जिसमें मैं एक और बताना चाहती हूँ, सोशल रैंक ऑफ फेमस वुमेन के साथ भी हम लेडी यूज़ करते हैं, लेडी डायना, लेडी IPS ऑफिसर। वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें, और कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करें। थैंक यू।